बिहार में नेता लोग आम जनता को यानी कि आपको कितना बेवकूफ़ समझते हैं, इसका आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि आज विधानसभा के भीतर दो सबसे बड़े नेताओं ने दो सबसे बड़े झूठ बोले हैं। एक तेजस्वी यादव जी ने, जिसके ऊपर हमने अलग से वीडियो आपको बना दे दिया, और दूसरा बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने। तेजस्वी यादव ने जो झूठ बोला पलायन करने वाले मजदूरों की संख्या के बारे में, वो अलग से वीडियो है, वो अलग से देख लीजिए। यहाँ पे समझिए कि सम्राट चौधरी जी ने क्या झूठ बोला। सम्राट चौधरी जी ने दावा किया, और ये कोई पहली बार दावा नहीं किया है। 22 तारीख को उन्होंने मीडिया के सामने दावा किया, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके हर जगह पे वो अखबार में छपा है कि 1992 में 29 सितंबर 1992 को लालू यादव जी ने दिल्ली में एक सीएम लोगों की मीटिंग में जो इन्फिल्ट्रेटर्स है यानी कि जो घुसपैठिए हैं बिहार में, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार से मांग किया था। ये उन्होंने दावा किया। हालांकि अखबार वालों के सामने उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में मीटिंग हुई थी, उसमें ऐसा दावा किया गया था। लेकिन आज जब बिहार विधानसभा के अंदर जब वो बोल रहे थे, तब उन्होंने दावा किया कि सदन में ही उन्होंने ऐसा किया है। यानी कि बिहार के जब वो मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने उनके खिलाफ सदन में बोला है कि बिहार में इन्फिल्ट्रेटर्स बहुत ज्यादा है। और जहां तक ये कहते हैं तो लालू जी की बात यही लोग नहीं सुन रहे। 1992 में इसी सदन में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी ने कहा था कि घुसपैठियों को बिहार से बाहर ले जाना है। ये हम लोग नहीं कर रहे, ये तत्कालीन मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद जी, उनका वक्तव्य है। और 2005 में भी ममता बनर्जी जो उस समय सांसद की सदस्य हुआ करती, उन्होंने इस तरह का बयान दिया कि जो हमारे प्रवासी बाहर जाते हैं उनकी गिनती नहीं हो रही है। सबसे पहला तो झूठ ये है कि वो जो जिस मीटिंग की बात हो रही है वो 29 तारीख नहीं है। 29 तारीख को कहीं पे कुछ छपा होगा तो उन्होंने 29 तारीख को मीटिंग बना दिया है, जबकि उस समय सोशल मीडिया तो था नहीं ऑनलाइन कि 29 तारीख की खबर 29 तारीख को ही छप जाए। तो 28 तारीख को एक मीटिंग हुई है दिल्ली में, मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हुई है, जिसमें बंगाल, बिहार, आपके आसाम, मेघालय, इन सब राज्यों के जिनका बांग्लादेश से बॉर्डर है, उन सभी राज्यों की मीटिंग हुई थी। और वो होम मिनिस्ट्री ने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें सभी मुख्यमंत्री, और आज भी होता है, होम मिनिस्टर किसी भी मुख्यमंत्री को बुला करके उसके साथ मीटिंग करते हैं प्रदेश की समस्या को लेकर के। उस मीटिंग में उससे रिलेटेड जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये आपको मिलेगा। एक किताब है और उस किताब का जो शीर्षक है उसका नाम है इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया, द इमर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट। 2005 में ये पब्लिश हुआ है और ये ब्रेंडिस यूनिवर्सिटी में पब्लिश किया गया। ये किताब कहिए, रिपोर्ट कहिए, जो भी कहिए इसको, लेकिन ये रिपोर्ट पब्लिश है। और इसको पूरा देखिएगा तो पूरा इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो इमिग्रेशन को लेकर के, इसके ऊपर हमने 2 अलग अलग से वीडियो ही बनाया। कैसे 1971 के बाद बिहारियों का, जो बिहारी मुस्लिम थे वो उसके पहले गए थे बांग्लादेश, और 71 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तब वो बिहार आने का बहुत प्रयास किए थे, क्योंकि वो बिहार से ही गए थे, लेकिन वो फिर बिहार आ नहीं पाए थे। आज भी वो बांग्लादेश में रिफ्यूजी कैंप में है, कुछ पाकिस्तान के रिफ्यूजी कैंप में है। तो वो एक अलग कहानी है, उसके ऊपर हमने 2 अलग से वीडियो बनाए, वो आप जाके अलग से देख सकते हैं। यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि इस किताब के अंदर एक ब्यूरोक्रेट्स हैं जो उस मीटिंग में थे, उन्होंने इस किताब लिखने वाले को, या इस रिपोर्ट के लिखने वाले जो राइटर है चंदन नंदी, उनको इस शर्त पे ये जानकारी दिया था कि आप मेरा नाम नहीं लेंगे। और उनके अनुसार जो इंटरव्यू उन्होंने 2005 में ये इंटरव्यू लिया था उनसे, और उस इंटरव्यू के अनुसार 28 सितंबर 1992 को इस तरह का एक मीटिंग हुआ था, जिस मीटिंग में बंगाल के उस समय के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने साफ साफ इनकार कर दिया था कि ये सब फालतू का बकवास है, बांग्लादेश में किसी तरह का कोई भी मुस्लिम घुसपैठिया, बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है बंगाल के अंदर। उसमें इस किताब में लालू यादव जी का जिक्र नहीं है, लेकिन आप इस बात को समझिए। और उनका जो दूसरा दावा है सम्राट चौधरी का कि ममता बनर्जी ने भी ऐसा कहा था, वो सच है, वो दावा सच है। वो इसलिए सच है कि 1990 के दशक के दौरान जो बांग्लादेश से घुसपैठिया होते थे, जो मुस्लिम होते थे, उन वोट बैंक के ऊपर कब्जा हुआ करता था लेफ्ट का, यानी कि सीपीएम सीपीआई का सीपीएम का हुआ करता था, जो बंगाल में जिनकी सरकार थी। लेकिन जब 2005 वगैरह या 4 वगैरह के आसपास जब ममता बनर्जी संघर्ष कर रही थी वहां से लेफ्ट का केरा उखाड़ने के लिए,
तब वो उन वोटरों को डैमेज करने के लिए केंद्र सरकार से गुजारिश किया था कि आप इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। लेकिन 1992 में लालू यादव ये किसी तरह का दावा, ये सबसे बड़ा झूठ है, बोगस है। ये मीटिंग हुई है, लेकिन उस मीटिंग में ज्योति बसु के साथ साथ लालू यादव, इन सब ने उस पूरे सिस्टम का, उस पूरे योजना का, जो भारत सरकार योजना बना रही थी कि किस तरह से बांग्लादेश के घुसपैठियों को बिहार आने से या बंगाल आने से या आसाम आने से या जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र थे वहां घुसपैठ करने से रोका जाए। और उस समय 1992 का दौर, ये 1992 का वही साल है, सितंबर की ये बात है, दिसंबर में बाबरी मस्जिद का विध्वंस होता है। उसके पहले जो लालू यादव है, उसके पहले आडवाणी जी को अरेस्ट कर चुके होते हैं बिहार में। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस समय इस तरह का कुछ हो सकता है? ये बिल्कुल बोगस झूठ है। हाँ, उन्होंने, लालू यादव ने ये कहा कि अगर आपको लगता है कि है तो लीजिए एक्शन, हम कौन सा रोक रहे हैं। आज भी तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगर घुसपैठिया तो आप लोग कर क्या रहे हैं, 15 साल से या 11 साल से कर क्या रहा है देश का मुख्यमंत्री, देश का गृह मंत्री। उसी तरह से उस समय भी था, लेकिन उस समय भी लालू यादव ने साफ साफ इनकार कर दिया था, ज्योति बसु ने भी साफ साफ इनकार कर दिया था कि ये सब बकवास है, कोई भी यहाँ पे इन्फिल्ट्रेटर्स नहीं है। ये रिपोर्ट पढ़िएगा तो पूरा इसमें डिटेल दिया हुआ है कि किस किस राज्य में किस किस बांग्लादेश से कितने कितने इन्फिल्ट्रेटर्स आए हुए हैं, जो कि आके बसे हुए हैं, कितने रिफ्यूजी कैंप में हैं, कितने घुसपैठ कर चुके हैं, ये सब कुछ है। तो वो आप वहीं पे पूरी रिपोर्ट देखिएगा। यहाँ पे सिर्फ मेरा मकसद ये था कि आपको बताएं कि ये दावा बिल्कुल झूठ है, कंप्लीटली झूठा है। और जो कह रहे हैं सदन के अंदर ऐसा लालू यादव जी ने बोला है, वो तो कभी हुआ ही नहीं है। अगर हुआ है तो सदन की लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, सारा प्रोसीडिंग पड़ा हुआ है। ऑनलाइन सारा प्रोसीडिंग नहीं पड़ा हुआ, वरना हम निकाल के आपको दे देते। ऑनलाइन प्रोसीडिंग में कहीं पे भी 2015 के बाद का कोई प्रोसीडिंग है नहीं, प्रोसीडिंग पड़ा हुआ है। आप उप मुख्यमंत्री हैं, आप अपने सेक्रेटरी को बोलिए, वो कागज प्रोसीडिंग जैसे लोकसभा का प्रोसीडिंग होता है, सारा प्रोसीडिंग पड़ा हुआ, जरा निकाल के दिखाइए। तो डेट भी आपको पता है, सिर्फ डेट में जाकर के प्रोसीडिंग निकाली। तो क्या लालू यादव ने एग्जैक्टली क्या बोला था? कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि झूठ है ये। तो आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ, और हम, चाहे कोई भी पार्टी हो, झूठ नहीं बोलने देंगे। आप हमें देखिए नहीं देखिए, हम अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहेंगे। किसी भी तरह का कोई भी झूठ बोला जाएगा किसी भी पार्टी, किसी नेता के द्वारा, हम उसको एक्सपोज करेंगे। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।